नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है टारगेट सिलेक्शन पे। मेरा नाम है अभिषेक और मैं आपके लिए एक और न्यू क्लास लेकर आ चुका हूँ। यह जो क्लास है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ ये आपका एनालिसिस होने वाला है। एनालिसिस में भी अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे हम लोग उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो क्वेश्चंस आपके हूबहू एग्जाम में इस तरीके के आ रहे हैं, लेकिन वो पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन नहीं होने वाला है, लेकिन उसके एनालिसिस के आधार पर हम आपका जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर लेकर आए हैं। तो सभी लोग तो पहले तो यहाँ पे समझो, मैं फिर से अगेन कह रहा हूं, वो सारे क्वेश्चंस नहीं हैं जो आपके एग्जाम में आए हैं, क्योंकि ये कोई भी नहीं दिखा सकता है कि एग्जाम के अंदर कौन सा क्वेश्चन आया है कौन सा नहीं, क्योंकि एसएससी ने ये पूरी तरीके से डिनाई कर रखा है। लेकिन वो जरूर क्वेश्चंस हैं कि इससे बिल्कुल मिलते जुलते ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो सकती है लेकिन क्वेश्चन वही होने वाला है, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि मेरे सिवाय अनेकों एका आध पुरस्कार अवश्य मिला, ठीक है, मेरे सिवाय अनेक को एक आध पुरस्कार अवश्य मिला, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोच्च विकल्प आपको बताना है, क्या होगा। देखो, एक आध यहाँ पे लिखा हुआ है, एक आध पुरस्कार मिला। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे कि मेरे सिवाय अनेक और प्रत्येक लोगों को यहाँ पर क्या हो गया, अनेक और प्रत्येक को यहाँ पे क्या मिलता है, पुरस्कार अवश्य मिला है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आप ये बोलोगे ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है प्रत्येक, यह हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि कक्ष से बाहर नियमों का पालन करें, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध द्वारा यहाँ पर करी गई, शुद्ध शब्द के द्वारा करी गई है। कक्ष के बाहर नियमों का पालन करें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारा जो सही उत्तर है वो आपका क्या हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर उल्लिखित, कक्ष के बाहर उल्लिखित नियमों का पालन करें, ठीक है ना। उल्लिखित नियमों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे पालन करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। क्या बताना है आपको, इंद्र का पर्यायवाची शब्द। देखो एक चीज को समझते हुए चलो, इंद्र के पर्यायवाची कई हो जाते हैं यहाँ पे। अगर इंद्र का पर्यायवाची के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो यहाँ पे इंद्र का पर्यायवाची यहाँ पे जो आपके सामने नोट डाउन है, शक्र है। और पर्यायवाची क्या हो जाते हैं, तो ये तो सभी को पता होगा कि इंद्र को आपका क्या बोला जाता था, तो इंद्र को आपका देवराज बोला जाता था। कहेंगे सर बिल्कुल ठीक बात है। देवराज के बाद यहाँ पर इनको क्या बोला जाता था, इनको आपका अमरपति बोला जाता था, ठीक है। क्या बोला जाता था, अमरपति बोला जाता था। अमरपति के अलावा इनको सुरपति बोला जाता था, ठीक है। ये भी यहाँ पे नोट कर लेंगे कि इनको क्या बोलते थे, इनको सुरपति भी आपका बोलते थे, ठीक है। इसके अलावा इनको देवेंद्र बोला जाता था, ठीक है ना। क्या बोला जाता था, इनको देवेंद्र भी बोला जाता था। और इनको देवेश भी बोला जाता था, ठीक है ना। क्या बोला जाता था, इनको देवेश भी बोला जाता था। तो यहाँ पे समझना, देवराज, अमरपति, सुरपति, देवेंद्र और देवेश क्या हो जाते हैं, इनके यहाँ पे पर्यायवाची हो जाते हैं। इसी के अलावा यहाँ पर समझते हुए चलिए, जैसे कि आपके सामने पिनाकी लिखा हुआ है, पिनाकी पता है किसका है, समानार्थी। पिनाकी यहाँ पे हमारे महादेव का समानार्थी हो जाता है, ठीक है ना। महादेव का समानार्थी पिनाकी हो जाता है, ठीक है। शिव हो जाता है यहाँ पे, एक और हो जाता है आपका आशुतोष हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है, आशुतोष हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपका भोलेनाथ हो जाते हैं हमारे, ठीक है ना। क्या हो जाते हैं, भोलेनाथ हो जाते हैं। तो इनके तो पर्यायवाची तो कई है, भैरव भी जो है इन्हीं के ही पर्यायवाची है, ठीक है। पंचबाण जो है वो आपका क्या हो जाएगा, पंचबाण आपका होता है, पंचबाण और मनोज आपके सेम ही पर्यायवाची हैं, आपके दोनों आपके समानार्थी हैं, पंचबाण और आपका मनोज, ठीक है ना। इन दोनों का मतलब यहाँ पर क्या है ये समझो थोड़ा सा, ठीक है ना। पंचबाण का मतलब हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, कामदेव, ठीक है ना। क्या हो जाता है, कामदेव जो है वो यहाँ पे पंचबाण का मतलब होता है, ठीक है। इसका अर्थ एक होता है काम होता है इसका अर्थ, ठीक है। एक अर्थ होता है आपका मदन होता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है, मदन हो जाता है। एक अर्थ जो है वो आपका ममंत हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है, ममंत हो जाता है। आदि जो है यहाँ पर इसके हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे हमारे सामने। साथियों, अगर आप लोग एसएससी जीडी 2025 का एग्जाम वाकई में पास करना चाहते हैं तो ये 3 पीडीएफ आपको सरसरी निगाहों से एक बार जरूर देखना चाहिए। पहली पीडीएफ आपको दी जाएगी साथियों एसएससी जीडी के 10 ऐसे पेपर और उसके साथ सॉल्यूशन के साथ आपको दिए जाएंगे जिसमें सभी के सभी टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं, यानी कि हिंदी हो गई, जीके हो गई, रीजनिंग हो गई, मैथ हो गई, वो क्वेश्चंस हैं साथियों जो आपके पेपर में आएंगे। क्योंकि इन सभी पेपर को बनाने के लिए साथियों बहुत मेहनत की गई है, पूरी टीम की बहुत मेहनत इसमें लगी है। तो मैं कहूंगा अगर आपके लिए मेहनत की गई है तो आपकी भलाई के लिए मेहनत की गई होगी। अच्छा, दूसरी पीडीएफ आपको जो दी जाएगी वो एसएससी जीडी के जो पिछले पेपर हो चुके ना, पिछली शिफ्ट हो चुकी है, उनका सॉल्यूशन साथियों करके आपको पीडीएफ दी जा रही। आसान भाषा में सॉल्यूशन है, अगर सॉल्यूशन आप देख लोगे तो तैयारी आपकी तगड़ी हो जाएगी। और जो इन बच्चों को साथियों करंट अफेयर में बहुत दिक्कत आती है तो करंट अफेयर की साथियों पीडीएफ भी आपको साथ में ही दी जाएगी। तो पेपर आपका यहीं से फंसेगा और ये तीनों पीडीएफ आपको सिर्फ
और सिर्फ 45 रुपीज में दी जा रही है। तो साथियों इस पीडीएफ को अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो पीडीएफ को ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन में साथियों लिंक होगा एसएससी जीडी पीडीएफ का, तो वहां से साथियों आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं सिर्फ 45 रुपए में। व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये तीनों पीडीएफ आपको वहीं पर भेज दी जाएंगी। ठीक है ना। दिया गया विकल्पों में दिए गए वाक्य में निम्न शब्दों में से पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया है गणेश। ठीक है, हमें गजानन की पूजा करनी चाहिए, हमें पुरंदर की पूजा करनी चाहिए, जैसे कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। ठीक है ना। और हमें पीताम्बर की अर्चना करनी चाहिए, हमें शशि शेखर की अर्चना करना चाहिए। तो गणेश का यहाँ पे अगर हम लोग पर्यायवाची बात करते हैं तो गजानन क्या है यहाँ पे पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको बताना है कौन सा है। फिर से आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। देखो एक चीज फिर से समझ लो, मैं आपको फिर बता देता हूं। यहाँ पे बाकी जो पर्यायवाची लिखे हुए हैं इनका अर्थ यहाँ पर समझो क्या है। ठीक है ना। बाकी जो पर्यायवाची यहाँ पे लिखे हैं इनका भी अर्थ समझते हुए चलो, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी। कहोगे बताओ सर हमें अर्थ तो बता ही नहीं रहे, ऐसे ही टिक लगा दे रहे हैं। चीजों को बहुत आराम से समझो। ठीक है, आपको चीजें समझ में आएंगी और यही वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। मान लो यहाँ पे पुरंदर लिखा है, यहाँ पे कुछ और लिख कर आ जाता है, यहाँ पे लिख कर के आ जाता है, यहाँ पे सिंपल सा आपके सामने लिख कर आ जाता है, पुरंदर की जगह सुरेश लिख कर आ जाता है। तो क्या करते? शक्ल देखते? बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं शक्ल देखते। देवराज लिख कर आ जाता। ठीक है ना। क्या लिख कर आ जाता? आपका देवराज लिख कर आ जाता। फिर क्या करते? देवराज के अलावा आपका क्या लिख कर आ जाता? आपका शक्र लिख कर आ जाता। ठीक है ना। क्या लिख कर आ जाता? शक्र लिख कर आ जाता। ये भी ना लिख कर आता, आपका यहाँ पे इंद्र लिख कर आ जाता है ना। क्या लिख कर आ जाता है? यहाँ पे इंद्र लिख कर आ जाता। ठीक है, तो इंद्र का ही यहाँ पे पर्यायवाची पुरंदर है, जैसा कि आपने जस्ट पीछे वाले में मैंने आपको बताया था। ठीक, उसी तरीके से पीताम्बर। पीताम्बर का मतलब क्या होता है? पीताम्बर का मतलब होता है विष्णु जी। ठीक है ना। क्या हो जाता है यहाँ पे? पीताम्बर का अर्थ होता है विष्णु जी होते हैं। ठीक है, विष्णु जी हो जाते हैं। यहाँ पे इनका एक और क्या हो जाता है? नारायण हो जाते हैं। ठीक है ना। क्या हो जाते हैं? नारायण हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे माधव हो जाता है। ठीक है ना। क्या हो जाता है? माधव हो जाता है। गोविंद हो जाता है। ठीक है, माधव हो गया, गोविंद हो गया, आपके चतुर्भुज हो गए। ठीक है ना। क्या हो जाते हैं? यहाँ पे चतुर्भुज हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे हो जाते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे शशि शेखर का अर्थ पता है क्या होता है? शशि शेखर का अर्थ होता है शिव। ठीक है ना। क्या हो जाता है? यहाँ पे शिव हो जाता है। ठीक है। क्या हो जाता है? यहाँ पे महादेव हो जाता है। ठीक है ना। क्या हो जाता है? महादेव हो जाता है। चंद्रशेखर हो जाता है। ठीक है ना। क्या हो जाता है? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर इनका वो रूप है जब ये पार्वती माता से शादी करने के लिए गए थे, और इनके इस रूप को किसके द्वारा? विष्णु जी के द्वारा डिफाइन करा गया था कि इनके सौंदर्य रूप को चंद्रशेखर रूप का नाम दिया गया है। ठीक है, ये इनका एक नाम हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पर समझो, जैसे कि चंद्रशेखर हमारे हो गए, और यहाँ पे आप ये समझ सकते हो इनको शेखर भी कहते हैं, शशि शेखर। ठीक है, ये भी एक इनका हो जाता है। क्लियर। अगला देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने की निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य आपको बताना है कौन सा है। बाजार में झुंडों के झुंड जानवर खड़े थे। बिल्कुल गलत, कोई सेंस ही बन रहा है इस बात का? कोई सेंस नहीं। सब तरह के वर्ग के लोग सभा में उपस्थित थे। सब तरह के वर्ग के लोग सभा में उपस्थित थे। यह बात कहने में अनन्या को संकोच ना होगा। ठीक है, इस बात को कहने में अनन्या को संकोच ना होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है सही हमारा क्या हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि यह बात कहने में अनन्या को संकोच ना होगा। ठीक है ना। चलिए अगला देखेंगे, पत्तल एक कर देना। ठीक है ना। आकाश पाताल, हाँ ठीक है, मुहावरे का गलत शब्द है। हाँ ठीक है, आकाश पतल एक कर देना मतलब आकाश पाताल एक कर देना। ठीक है ना। तो पहला वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत आपका दे रखा है। अगला है आपके सामने कि इस समय उनकी आयु 70 वर्ष है। ठीक है ना। इस समय उनकी आयु 70 वर्ष है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे सही जो है वो आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे समझना कि इस समय उनकी उम्र जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी? 70 वर्ष हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उनकी जो उम्र है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी? 70 वर्ष जो है वो आपकी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। यहाँ तक बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। इस समय उनकी उम्र जो है वो क्या हो जाएगी? 70 वर्ष हो जाएगी। 70 वर्ष हो जाएगी। ठीक है। जो बाएं और दाएं दोनों हाथों से तीर चला ले उसको क्या बोलते हैं? जो दाएं से भी चला ले बाएं से भी चला ले। तो याद रखना, जो दाएं और बाएं दोनों हाथों से तीर चला लेता है उसको आपका सव्यसाची बोला जाता है। ठीक है ना। क्या बोला जाता है? सव्यसाची बोला जाता है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा है? शाक्त। शाक्त का मतलब होता है इसके शक्ति संबंधी हो। ठीक है ना। क्या हो जाए? शक्ति संबंधी। इसको आपका क्या बोलते हैं? शाक्य बोलते हैं। सहोदर एक ही गर्भ से जो उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना। क्या हो जाते हैं? एक ही गर्भ से जो उत्पन्न होते हैं उनको आपका सहोदर बोलते हैं।
मुक्तस्थ किसको बोलते हैं? खुले हाथ देने वाले, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? खुले हाथ देने वाले। तो यहाँ पे क्या होगा? खुले हाथ देने वाला, ये हमारा क्या हो जाएगा? मुक्तस्थ हो जाएगा। क्लियर? अगला देखो, चंद्रगुप्त ऐतिहासिक मरुभूमि पर लिखा गया नाटक है, भाषा, पृष्ठभूमि, शैली या फिर आपका रूपांतरण। तो यहाँ पे बताना चंद्रगुप्त जो है ऐतिहासिक मरुभूमि पर लिखा गया नाटक है, भाषा है, पृष्ठभूमि है, शैली है या फिर आपका रूपांतरण है। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि जो हमारा सही उत्तर है वो क्या हो सकता है। ठीक है, चंद्रगुप्त आपका ऐतिहासिक मरुभूमि पर लिखा गया नाटक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो मरुभूमि यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा पृष्ठभूमि। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? पृष्ठभूमि हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे क्या है कि निम्न वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द आपको बताना है। जिसके पानी में चक्र है, जिसके पानी में क्या है? यहाँ पे चक्र है, उसको चक्र पाणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपका चक्र पाणी बोलते हैं। ठीक है, चक्रधर किसको बोला जाता है? चक्र को धारण करने वाला। ठीक है, यहाँ पे ये भी नोट कर लेना, चक्रधर किसको बोलते हैं? चक्र को धारण करने वाले को यहाँ पर क्या बोलते हैं? करने वाला जो होता है उसको आपका चक्रधर बोला जाता है। ठीक, चतुर्दिक किसको बोला जाता है? चारों दिशाओं में। ठीक है ना, जो क्या होता है आपका यहाँ पे चारों दिशाओं में जो होता है, ठीक है ना, क्या होता है? चारों दिशाओं में जो होता है उसको हमारा चतुर्दिक बोलते हैं। चक्राकार किसको बोला जाता है? चक्र के आकार का। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? चक्र के आकार का, ये हमारा क्या हो जाता है? चक्राकार हो जाता है। ठीक है, अगला देखो आपके सामने क्वेश्चन क्या दिया गया, राक्षस को डैश से वरदान मिला, शंकर, ब्रह्मा, गणेश, विष्णु। तो राक्षस को किससे वरदान मिला है? ठीक है ना, आपको बताना है यहाँ पे कि राक्षस को जो वरदान मिला है वो किससे मिला? शंकर जी से, ब्रह्मा जी से, गणेश जी से, ठीक है, या फिर आपके विष्णु जी से। एक मिनट रुक जाए, हाँ, विरंची के लिए समानार्थी शब्द आपको बताना है। विरंची के लिए समानार्थी शब्द, राक्षस को वरदान मिला, विरंची का अर्थ पता है क्या? विरंची का समानार्थी शब्द आपका हो जाता है ब्रह्मा। ठीक है ना, ब्रह्मा हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, या इनको आपका लोकेश बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? लोकेश बोलते हैं। इनको आपका एक और समानार्थी हो जाता है, इनको स्वयंभू बोलते हैं। ठीक है ना, स्वयं भू बोलते हैं। ठीक है, और इनको क्या बोला जाता है? और इनको अज बोला जाता है। ठीक है ना, क्या बोला जाता है? अज बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रह्मा जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे? यहाँ पे करेक्ट आपके ऑप्शन आंसर होंगे। ठीक, चलिए, डॉक्टर, ठीक है ना, डैश का परीक्षण करता है, रोगी का, नीरस का, अपने आप का, कुछ का। तो डॉक्टर रोगी का परीक्षण करता है। ठीक है, चलो अगला देखो कि सिर पर आदमी सवार होना, सिर पर क्या? सिर पर आदमी सवार होना, इसका आपको सही अर्थ बताना है कि क्या हो जाएगा। तो सिर पर भूत सवार होना होता है, लेकिन आदमी नहीं कभी भी सवार होता है। कहते नहीं सिर पर तुम्हारे तो भूत सवार हो गया, पता नहीं तुम करना क्या चाहते हो। तो मतलब आप यहाँ पर क्या कहोगे कि सिर पर यहाँ पर क्या हो चुका है? भूत सवार हो चुका है, पता नहीं तुम करना क्या चाहते हो। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग के लिए दृष्टि से शुद्ध है? विश्वजीत को सफल होने की हताशा है, विश्वजीत को सफल होने की जीजी विशा नहीं है, विश्वजीत को सफल होने की निराशा नहीं है, विश्वजीत को सफल होने की उम्मीद नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य जो है वो आपका संज्ञा के हिसाब से क्या है। तो संज्ञा के हिसाब से देखते हैं कि विश्वजीत को सफल होने की उम्मीद नहीं है। कहने का अर्थ है कि विश्वजीत को डी वाला जो आपका ऑप्शन है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? दानव का स्वरूप कुरूप है और ईश्वर का उपयुक्त में से वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करे। कुरूप का आपको विलोम शब्द बताना है, क्या होता है? सीधी सी बात है, कुरूप माने एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत ज्यादा दिखने में गंदा हो, लेकिन सुंदर उसका क्या हो जाता है? समानार्थी शब्द, सॉरी, विलोम शब्द आपका हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पे रीजनिंग पे। रीजनिंग पे आने से पहले हम लोग यहाँ पे पहले जीके जीएस को देखते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक शैली से है? जाकिर हुसैन, अमजद अली खान, रानी कर्णा या फिर सुकन्या रामगोपाल। देखो एक चीज समझो, अगर हम लोग भारतीय शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात कर रहे हैं तो इनका रिलेशन यहाँ पे किससे हो जाता है? रानी कर्णा से हो जाता है। ठीक है ना, वो भी किसमें? तो कथक शैली से इनका जो है रिलेशन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे नोट करना, रानी कर्णा हो जाता है
वो भी किससे हो जाता है, तो ये भी यहाँ पर याद रखिएगा, कथक शैली से जो है इनका यहाँ पे रिलेशन हो जाता है। पहली चीज कहेंगे बिल्कुल ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए किससे है, कथक शैली से। अब यहाँ पर समझो कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे एक तरीके से कथक कहाँ पे मशहूर है, तो कथक जो है वो हमारा यहाँ पे दो जगहों पे बहुत ज्यादा मशहूर है, जिसमें पहला हमारा क्या हो जाता है, यूपी हो जाता है। और यूपी में कहाँ पर हो जाता है, तो यूपी में हमारा जो है लखनऊ में कथक जो है बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है, पहली चीज। दूसरा आपका कहाँ पर हो जाता है, तो दूसरा जो है वो हमारा जयपुर के अंदर हो जाता है। कहाँ पे हो जाता है, जयपुर के अंदर हो जाता है। तो पहला लखनऊ और दूसरा हमारा जयपुर, ठीक है। यहाँ का रीति रिवाजों को में जो है वो आपका यूज होता है, ठीक है। लेकिन रानी कर्णा के बारे में यहाँ पर एक बात समझते हुए चलो कि 2019 में रानी कर्णा को, ठीक है ना, अगर हम लोग बात करते हैं कि 2019 में रानी कर्णा को जो है कथक के लिए पुरस्कार भी मिला है, ठीक है ना। रानी कर्णा को क्या मिलता है, पुरस्कार भी मिलता है। और किस पुरस्कार से इनको सम्मानित करा जाता है, तो पद्मश्री के पुरस्कार से जो है वो आपका इनको सम्मानित करा जाता है, ठीक है। तो पद्मश्री का इनको पुरस्कार भी मिला है। और कथक कहाँ पे सबसे ज्यादा मशहूर है, तो यूपी, लखनऊ में और जयपुर के अंदर सबसे ज्यादा मशहूर हो जाता है, ठीक है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए जारी कर सकता है, रिट, अधिसूचना, अध्यादेश या फिर आपका हुक्मनामा। तो भारतीय संविधान में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो हमारा क्या होता है, देखो भारतीय संविधान में लिखा है कि अंतर्गत उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार, क्या हमारा मूल अधिकार है, किस मूल अधिकार के चल के हम अपनी बात को आगे तक पहुंचा सकते हैं, फिर कोई ऐसी घटना हमारे समाज में हो रही है जो नहीं होनी चाहिए, सरकार के द्वारा कोई ऐसी चीजें जो यहाँ पे हो रही है उस पर रोक लगाने के लिए हम क्या करें, तो करेंगे क्या बेटा, इस चीज को बड़े ध्यान से समझो। हम वहां पे रिट जो है जारी कर सकते हैं, ठीक है ना। उच्चतम न्यायालय के अंदर क्या जारी कर सकते हैं, उच्चतम न्यायालय के अंदर रिट जारी कर सकते हैं। और ये एक तरीके से हमारा क्या है, तो एक तरह से ये हमारा मूल अधिकार है, पहली चीज। अब ये रिट जारी करने की यहाँ पे एक तरीके से बात करते हैं, तो क्या है रिट जारी करना और किस तरीके से रिट जो है वो आपकी जारी करी जाती है। एक्चुअल में होता क्या है कि रिट जो है वो यहाँ पे आर्टिकल 32 के तहत जारी करी जाती है, ठीक है। यहाँ पर ये भी याद रखना कि आर्टिकल 32 के तहत क्या हो जाता है, यहाँ पे रिट जो है वो आपकी जारी करी जाती है, पहली चीज, ठीक है। अब आर्टिकल 32 के तहत जो यहाँ पे रिट जारी करी जाती है, इसमें क्या हो जाती है, जैसे पहली जो है प्रत्यक्षीकरण के ऊपर यहाँ पे रिट आप जारी जो है यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है ना। प्रत्यक्षीकरण के ऊपर आप क्या कर सकते हो, रिट यहाँ पे जारी कर सकते हो अगर आपको प्रत्यक्षीकरण करवाना है, ठीक है। परामदेश के ऊपर आपकी जो है रिट यहाँ पे जारी करी जा सकती है, ठीक है। कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा समझो यहाँ पे, इसके अलावा आपका प्रतिषेध के ऊपर जो है रिट वो आपकी जारी करी जा सकती है, ठीक है ना। क्या जारी करी जा सकती है, प्रतिषेध के ऊपर, ठीक है। अधिकार प्रेक्षा के ऊपर आपकी रिट जो है वो जारी करी जा सकती है, किसके ऊपर, यहाँ पे अधिकार प्रेक्षा के ऊपर जो है वो आपकी रिट जो है यहाँ पे जारी करी जा सकती है, ठीक है। वो भी आर्टिकल 32 में ये चीज जो है वो आपकी बोली जाती है। फील्ड हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, तो क्लियर है, फील्ड हॉकी में एक टीम में 11 खिलाड़ी जो है वो आपके खेलते हैं, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया, तो हम लोग बोलेंगे सी वाला ऑप्शन आंसर हमारा करेक्ट है। अगला है कि भारत में श्वेत क्रांति के नाम से कौन सा ऑपरेशन जो है वो आपका जाना जाए, ऑपरेशन मिल्क, ऑपरेशन डेयरी, ऑपरेशन फ्लड या फिर ऑपरेशन डैम। तो श्वेत क्रांति के नाम से आपको बताना है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि भारत में श्वेत क्रांति के नाम से क्या जाना जाता है, तो ऑपरेशन फ्लड जो है उसको हमारा श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। किसको यहाँ पे, तो ऑपरेशन फ्लड को। एक्चुअल में ऑपरेशन फ्लड है क्या, कोई ये बता सकता है। ऑपरेशन फ्लड जो है सबसे पहले इसकी जो स्टार्ट हुआ था, तो एक तरीके से क्या हुआ था, तो 13 जनवरी 1970 में आपका स्टार्ट होता है। और कहाँ पे चलता है, तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो आपका साउथ में चलता है, ठीक है ना। कहाँ पे चलता है, साउथ में। और साउथ में कहाँ पर चलता है, तो केरल में चलता है। और पूरा ये जो ऑपरेशन है वो आपका 1 ईयर के लिए चलता है, 1 ईयर से थोड़ा सा कम समय लेता है, ठीक है। और लेकिन ये जो है वो आपका, एक मिनट रुक जाइएगा, ठीक है, हाँ केरल में नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड यहाँ पे हाँ मिस्टेक हो गया है, समझो। ऑपरेशन फ्लड क्या है और ऑपरेशन फ्लड के बारे में बात करते हैं। ऑपरेशन फ्लड जो है इसकी शुरुआत कब होती है, 13 जनवरी 1970 में होती है, ठीक है ना। 13 जनवरी 1970 में क्या होती है, इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। यहाँ पे नोट करना, 30 जनवरी 1970 में क्या हो जाती है, इसकी शुरुआत हो जाती है, ठीक है ना। अब वो भी किसके द्वारा, तो वर्गीज कुरियन के द्वारा यहाँ पर इसकी स्टार्ट जो है वो आपका करा जाता है, ठीक है ना। वर्गीज कुरियन के द्वारा ये जो है वो आपका स्टार्ट करा जाता है। अब वर्गीज कुरियन के द्वारा स्टार्ट कर दिया गया, लेकिन सर ये है क्या। अब वर्गीज कुरियन के बारे में अगर बात करते हैं तो इनका जन्म आपका 26 नवंबर में होता है, 26 नवंबर, वो भी कब, यहाँ पे 1921 में होता है। और कहाँ पर होता है, तो आप लोग याद रखिएगा केरल के अंदर जो है इनका जन्म होता है, ठीक है। इतना तो आपको पता चल गया कि ऑपरेशन फ्लड क्या है।
यहाँ पे बाकी ऑपरेशंस भी लिखे हुए हैं, उनको भी थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे समझते हुए चलो कि बाकी के ऑपरेशन जो है वो हमारे क्या है, या फिर उनका जो मेनली वर्क है यहाँ पे क्या हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है ऑपरेशन मिल्क। ठीक है ना, ठीक है, क्या लिखा है, ऑपरेशन मिल्क लिखा है। तो ऑपरेशन मिल्क क्या है, फिर ऑपरेशन मिल्क का यहाँ पे वर्क क्या था उस समय पर। चलो देखो, अब यहां पर समझो जरा, ऑपरेशन फ्लड को ही एक काम करते हैं, ऑपरेशन मिल्क रहने दो, ऑपरेशन फ्लड को समझो। ठीक है ना, अब ऑपरेशन फ्लड अगर हम लोग बात करते हैं, इसको श्वेत क्रांति करते हैं, लेकिन ये है क्या, तो एक तरीके से एक डेयरी विकास कार्यक्रम था। ये भी यहाँ पे समझना कि क्या हो जाता है, एक जो डेयरी हो जाती है, इस डेयरी के जो विकास का कार्यक्रम हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है यहाँ पे, डेयरी के जो विकास का कार्यक्रम है वो यहाँ पे हो जाता है, क्या हो जाता है, ऑपरेशन फ्लड आपका हो जाता है। ठीक है, कहेंगे बिल्कुल ठीक है। और 1970 में आपका स्टार्ट होता है वर्गीस कुरियन के द्वारा स्टार्ट करा जाता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे है क्या, इसका मेन लक्ष्य क्या था, इसका मेन लक्ष्य ये था कि भाई जो भी हमारे यहाँ पे दूध का उत्पादन हो रहा है, ठीक है, उसमें यहाँ पे विकास होना चाहिए। ठीक है ना, क्या होता है, दूध का जो उत्पादन हो रहा है उसमें विकास होना चाहिए। तो भाई ठीक है, दूध के उत्पादन में विकास तो होना चाहिए, लेकिन उस विकास का करेंगे क्या, तो दूध का उत्पादन का विकास इसीलिए ज्यादा होना चाहिए कि ग्रामीण आयों में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे जो आय है, ठीक है ना, तो यहाँ पर याद रखना ग्रामीण आय जो है उसमें क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी होगी, ग्रामीण आय में क्या होगी, बढ़ोतरी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, और उचित मूल्य पर ये आपका जो दूध वगैरह है वो आपका चलेगा। ठीक है ना, और टोटल ये जो है वो आपका 3 दशकों तक ये जो है थ्री टाइम्स जो है इसके 3 वॉल्यूम जो है वो आपके हुए थे। क्लियर, चलिए अगला देखेंगे हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ में रचयिता कौन थे, ये आपको बताना है। देखो, अगर गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखित जो भी यहाँ पे इन्होंने लिखा है, इलाहाबाद के जो स्तंभ है उसके रचयिता यहाँ कौन हो जाते हैं, हरिसेन हो जाते हैं। ठीक है ना, कौन हो जाते हैं, हरिसेन। अब हरिसेन के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे जानेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि अगर कभी आपसे पूछा जाए कि भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं, ठीक है ना, क्या हो जाए, आपसे पूछा जाए कि भारत का नेपोलियन जो है वो आपका किसको बोला जाता है, तो यहाँ पर याद रखना कि भारत का जो नेपोलियन है वो यहाँ पे कौन हो जाते हैं, तो इस चीज को याद रखेंगे, भारत का नेपोलियन जो है वो आपका समुद्रगुप्त को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, समुद्रगुप्त को यहाँ पे बोला जाता है भारत का नेपोलियन, पहली चीज। अब दूसरी चीज यहाँ पे समझो कि हरिसेन कौन थे, हरिसेन के बारे में तो थोड़ा सा बताइए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आपके बनते हैं, पता है कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आपके बनते हैं कि भाई कौन कौन सी पुस्तक जो है वो यहाँ पे लिखी गई है, क्या क्या जो है वो आपका लिखा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर आपके बनते हैं। हरिसेन के बारे में बात करते हैं तो ये एक आपके संस्कृत कवि थे और मंत्री थे। ठीक है ना, कौन थे हमारे, ये तो एक संस्कृत के कवि थे। ठीक है, और कौन थे, ये मंत्री भी थे साथ ही साथ। ठीक है ना, कौन थे, मंत्री भी थे और संस्कृत के कवि थे। ठीक है, और समुद्रगुप्त में एक आपके सभासद के, राज्यसभा के सभासद के रूप में कार्य करते थे। ठीक है ना, क्या करते थे, समुद्रगुप्त का जो राज्यसभा था, राज्यसभा थी, उसमें आपके सभासद के रूप में यहाँ पर क्या करते थे, सभासद के रूप में आपका कार्य भी जो है यहाँ पे करा करते थे। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक बोलेंगे सब, बिल्कुल हमको यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम या कोई इशू यहाँ तक नहीं होगा। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध इनकी कविताएं भी हैं। ठीक है, जैसे कि काफी पोएम वगैरह उन्होंने लिखी है, लेकिन इनकी पोएम तो नहीं पूछता है, लेकिन ये जरूर पूछ लेता है कि क्या, और ये इनका सबसे फेमस चीज हो जाती है जिन्होंने प्रशंसा के लिए यहाँ पे जो लिखा था। ठीक, क्लियर, अगला देख, अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि मिलान करें, राष्ट्रीय राजमार्ग जिला परिषद या फिर आपका राज्य राजमार्ग, राज्य लोक निर्माण, सीमा सड़कें, केंद्रीय लोक निर्माण, जिला सड़कें, सीमा संगठन, सीमा सड़क संगठन। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है केंद्रीय लोक निर्माण हो जाएगा। ठीक है ना, सॉरी नहीं मिस्टेक हो गया ना, ठीक है ठीक है। और राज्य राजमार्ग जो है वो आपका किससे रिलेशन होगा, राज्य राजमार्ग का जो रिलेशन है वो आपका राज्य लोक निर्माण से हो जाएगा। सीमा सड़कों का जो रिलेशन है वो आपका किससे, सीमा सड़क संगठन से। जिला सड़कों का जिला परिषद से। ठीक है, चलिए डी वाला ऑप्शन है आपका। अगला देखेंगे कि त्रिपुरा की खर्ची पूजा में कितने देवताओं की पूजा की जाती है। खर्ची पूजा में अगर हम लोग बात करते हैं तो टोटल 14 देवताओं की जो है वो आपकी पूजा करी जाती है। और ये हमारे हिंदुओं का क्या हो जाता है, एक प्रसिद्ध त्योहार भी हो जाता है। और होता कब है, तो ये जो है जुलाई से अगस्त के महीने में जो है सेलिब्रेट करा जाता है। ठीक है ना, कब करा जाता है त्रिपुरा में, तो जुलाई से अगस्त के महीने में जो त्योहार है वो आपका सेलिब्रेट करा जाता है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो आप समझते हो, चलो वो भी कहाँ पे इसकी, त्रिपुरा में अगरतला।
ठीक है ना। अगरतला में क्या हो जाता है, त्रिपुरा के अंदर जगह है आपकी अगरतला में, जहां पर हमारे 14 देवी देवताओं की क्या करी, 14 देवताओं की जो पूजा है वो करी जाती है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस जोखिम का संबंध हरित क्रांति से है? खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, किसानों की आय में वृद्धि, छोटे और बड़े किसानों के बीच बढ़ती असमानता, खाद्यान्नों को उत्पादकता में वृद्धि। ठीक है, तो छोटे और बड़े किसानों के बीच में बढ़ती असमानता, जोखिम का संबंध यहाँ पर है। ठीक है ना, तो जोखिम का संबंध किससे, छोटे और बड़े किसानों में बीच बढ़ती यहाँ पे असमानता। ठीक है, भारत छोड़ो यात्रा 2022 का नेतृत्व किसने किया था? भारत छोड़ो यात्रा 2022 का नेतृत्व जो है, जो राहुल गांधी के द्वारा यहाँ पर करा गया था। और इस यात्रा की अगर शुरुआत करते हैं तो कब हुई थी, तो ये भी यहाँ पे नोट करना कि 7 सितंबर 2022 में क्या होती है, इस यात्रा की स्टार्टिंग होती है। ठीक है, और कहां से स्टार्टिंग करी गई थी ये भी आप लोग याद रखेंगे कि कन्याकुमारी से क्या हो जाती है, यहाँ पे स्टार्टिंग जो है वो आपकी करी जाती है। कहां से स्टार्टिंग करी जाती है, कन्याकुमारी से करी जाती है। और लगभग ये जो आपकी यात्रा है वो आपकी कितने दिन तक चलती है, तो 136 डेज तक ये जो यात्रा है वो आपकी चलती है। मोस्ट 136 डेज ये आपकी यात्रा चलती है। और इसमें जो है आपका अप्रोक्सीमेटली इनके द्वारा जो है 4080 किलोमीटर जो है वो आपका कवर करा जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा। कब स्टार्ट होती है, 7 सितंबर 2022 को। कितने डेज चलती है, तो 136 डेज चलती है। कहां से स्टार्ट होती है, तो ये कन्याकुमारी से स्टार्ट होती है। और कितना टोटल चला जाता है, तो 4080 किलोमीटर जो है यहाँ पे इनके द्वारा चला जाता है। ठीक है, क्लियर, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखो, कला मंडल कल्या कुटी अम्मा को डैश में उनके कार्यों के लिए प्रसिद्ध और पहचान मिली, किसमें, सतीड़ा, मोहिनी अट्टम, रचनात्मक नृत्य या फिर आपका कुचिपुड़ी। चलिए, कला मंडलम कल्या कुट्टी अम्मा को जो सबसे ज्यादा यहाँ पे मिलता है किसमें, मोहिनी अट्टम में यहाँ पर मिलता है। ठीक है ना, सबसे बड़ी पहचान इनको कहाँ पे मिलती है, मोहिनी अट्टम में आपका मिलती है। कुचिपुड़ी भी वो करती है, लेकिन सबसे बड़ी पहचान जो है वो आपका मोहिनी अट्टम मिलती है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये कहाँ का, तो दक्षिण भारत का, केरल का क्या हो जाता है, शास्त्रीय नृत्य भी हो जाता है। कहाँ का नृत्य हो जाता है, ये आपके केरल का नृत्य हो जाता है, शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ से समझते हुए चलिएगा कि ये जो है वो आपकी कहाँ की, तो ये मल्लमपुर जिले में आपकी थ्रुवंताया की निवासी हो जाती है। कौन, यहाँ पे कला मंडलम कल्याकुट्टी। ठीक है, चलिए, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 ने महिलाओं के बलात्कार के लिए न्यूनतम दंड को 7 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया है? आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 में जो बोला गया है कि बलात्कार जब भी किसी भी महिलाओं के साथ होता है या फिर उसकी जो दंड की जो यहाँ पे सीमा है उसको 7 साल के बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया। और मैं तो ये कहता हूँ इसमें कोई सीमा रखनी नहीं चाहिए, सीधा सीधा गोली मारो, ठोको, खत्म करो भाई, बस ये होना चाहिए, कुछ होना ही नहीं चाहिए। ये लास्ट ऑप्शन है, ना इसका कोई पहला ऑप्शन होना चाहिए ना कोई दूसरा ऑप्शन होना चाहिए। बाय माय ओपिनियन यही होना चाहिए, गोली मारो, ठोको, खत्म करो। गोली ऐसी भी ना मारो या फिर इतना उसको मतलब पूरी तरीके से मारो कि मैं बता रहा हूँ कि वो, अब क्या बताऊं तुम्हें मैं, अब खुद से सोच के देखो कि बलात्कार की भी दंड की सीमा रखी गई है। इससे बड़ा जुर्म, इससे बड़ा कोई जुर्म होगा कि किसी स्त्री या किसी महिला के साथ बलात्कार करने वाला 7 या 10 साल के बाद छुट के बाहर आ जाए। सोच के देख, क्या ये एक जुर्म की एक सीमा है? क्या 10 साल में उसका जुर्म जो है वो आपका खत्म हो जाएगा किसी का भी? क्या 10 साल में वो इतना हो जाएगा कि कभी किसी स्त्री को पर गंदी नजर नहीं उठा के देखेगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए सिर्फ एक ही प्रावधान है, मृत्युदंड। मृत्युदंड बीच चौराहे पे लाके गोली मार के खत्म कर दिया जाए बस। और कहना नहीं चाहिए, कहना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे व्यक्ति को, जो भी कोई ऐसा व्यक्ति है, आज भी बहुत सी महिलाएं उत्पीड़न का सामना करती हैं, लेकिन वो कभी भी आवाज को नहीं उठा पाती है। और ऐसे व्यक्तियों के साथ मेरे हिसाब से कर देना चाहिए कि उनको बीच चौराहे पे ले जाके गोली मार दें या फिर बीच चौराहे पे जाके उनके मेन पार्ट को ही कट कर देना चाहिए। यही इसकी एक सही सजा भी है। और मेरे ख्याल से 7 साल से 10 साल बढ़ा दी जाए, ये कोई सजा नहीं है। 7 साल में उसकी मानसिकता नहीं बदलेगी, 10 साल में उसकी मानसिकता नहीं बदलेगी। रेपिस्ट की मानसिकता को कभी भी कोई भी नहीं बदल सकता है, तो एक बहुत गिरी हुई मानसिकता होती है। खैर, 10 साल जो है वो आपकी सीमा कर दी गई है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि यही अगर सामूहिक बलात्कार होता है, 12 वर्ष से कम उम्र की बिटिया या लड़की के साथ में बलात्कार होता है, तो यहीं पे सीमा जो है 20 साल का प्रावधान है। आजीवन कारावास भी, मृत्यु दंड तक भी इसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, बढ़ाया जा सकता है, ये बात को ध्यान रखना। कंफर्म नहीं है लेकिन बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। खैर, अगला देखते हैं,
अर्थव्यवस्था में व्यय विधि में सकल घरेलू उत्पाद के अन्यूनतम का कुल योग व्यय फर्मों के द्वारा प्राप्त किया जाता है, बिक्री, राजस्व, आय या फिर व्यय। तो अर्थव्यवस्था में व्यय विधि में जो सकल घरेलू उत्पाद का जो अन्यूनतम जो आपका व्यय है वो आपका यहाँ पे अन्यूनतम जो कुल योग है वो आपका व्यय से यहाँ पे प्राप्त करा जाता है। वंदे मातरम गीत निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने एक उपन्यास के उद्धृत किया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, वीर सिंह सलगांवकर या फिर आपका मुरुगम परियार या फिर लाल माखन सिंह। देखो, वंदे मातरम गीत जो है वो यहाँ पे एक आनंद मठ नाम की उपन्यास होती है जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा यहाँ पे चट्टोपाध्याय जी के द्वारा यहाँ पे लिखी जाती है। तो किस पुस्तक से? पहली बात तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा यहाँ पे वंदे मातरम गीत जो है उसका उद्गत लिया गया। और किस पुस्तक से उद्गत लिया गया है? तो वो आपकी यहाँ पे हो जाती है आनंद मठ। ठीक है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि आनंद मठ पुस्तक है जहां से ये आपका जो है वो लिया गया। ठीक है, पहली चीज समझते हो। चलो कि आनंद मठ से तो लिया गया है। अगर हम लोग बात करते हैं तो इस आनंद मठ की जो रचना है वो आपकी कब हुई थी? तो 1882 में जो है आनंद मठ की रचना करी जाती है। ठीक है, और यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है, इस उपन्यास या फिर इस गीत को किसके द्वारा सबसे पहले गाया गया था? तो यहाँ पे एक सन्यासी थे भावानंद नाम के। ठीक है ना, सन्यासी के द्वारा यहाँ पर गाया गया था। कौन थे वो सन्यासी? तो भावानंद के नाम के जो सन्यासी हो जाते हैं उनके द्वारा ये जो गीत है वो आपका गाया गया था। ठीक है, डिस्कस फेंकते समय खिलाड़ियों को कितने व्यास के वृत्त के अंदर रहना होता है? तो डिस्कस फेंकते समय खिलाड़ी को 2.5 मीटर के व्यास के, ठीक है, क्या हो जाएगा? 2.5 मीटर व्यास के अंदर रहना होता है। ठीक है ना, क्लियर। और ये एक तरीके से फील्ड का खेल है, सभी को पता होगा। और एक चक्कर होता है, उसको फेंकना होता है, भारी से चक्कर होता है। ठीक है, एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग डैश ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। 50%, 10%, 25% या फिर आपका 1%। तो 1% जो है वो हमारा यहाँ पे सही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1% जो है वो आपका सही यहाँ पे ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, इस चीज को यहाँ पे याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या दिया गया। निम्नलिखित में से कौन अक्टूबर 2022 में एक राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है कौन जो है यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो आपके यहाँ पे बन जाते हैं। तो यहाँ पे समझिएगा, निम्नलिखित में से अक्टूबर 2022 में। तो अगर इसके क्वेश्चन के आंसर के बारे में हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखिएगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे, ये अक्टूबर 2022 में एक राजनीतिक दल जो कि हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या बनते हैं? अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, और अगर इनके बारे में हम लोग जानते हैं तो इनका जो जन्म था वो एक दलित परिवार में हुआ था। ठीक है ना, कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? तो दलित परिवार में जो है इनका यहाँ पे जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए, क्लियर हो गया। और कहाँ पे? कर्नाटक में। किसी कोश में भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या के द्वारा निरूपित की जाता है कि वह कोशों की संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे 2n की पावर 2 जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत में सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है? भारत के अंदर सबसे दक्षिणी में जो सिरा है उसका क्या नाम हो जाता है? तो याद रखिएगा, इंदिरा पॉइंट जो है उस सिरे को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंदिरा पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, और कहाँ पे है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप में ये आपका स्थित हो जाता है। कहाँ पर स्थित हो जाता है? तो यहाँ पर ये भी याद रखिएगा, ग्रेट निकोबार द्वीप में क्या हो जाता है? ये इंदिरा पॉइंट जो है वो आपका स्थित हो जाता है। ठीक है, अब इंदिरा पॉइंट अब तो नहीं दिखाई देता है, ठीक है ना, क्योंकि 2004 में जब आपकी सुनामी होती है, ठीक है ना, क्या हो जाता है? 2004 में जब सुनामी आती है तो उस सुनामी के चलते क्या हो जाता है? ये समुद्र में डूब गया। ठीक है ना, क्या हो गया? ये समुद्र में क्या हो गया था? डूब गया था। ठीक है, कब डूब गया था? 2004 में डूब गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास है? उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या फिर आपका गृह मंत्री? तो राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति जो है उस राज्य के राज्यपाल के पास आपकी हो जाती है। किसके पास हो जाती है? राज्यपाल के पास होती है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे हमारा यहाँ पे सही उत्तर क्या है कि यह आपका अल्प रोजगारी किसी ऐसे व्यक्ति के विपरीत छिपी हुई है जिसके पास नौकरी नहीं है और यह बेरोजगार के रूप में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, इसलिए इसे कहा जाता है खुला रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी या फिर आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो आपका चक्रीय बेरोजगार है, सॉरी हाँ, प्रच्छन्न जो आपका बेरोजगारी है वो क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर से हम लोग रीजनिंग के सेशन पे आते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखते हैं।
एक मिनट रुक जाइएगा। चलिए, रीजनिंग का सेशन जो है वो आपका स्टार्ट हो चुका है। 76 का रिलेशन जो है वो आपका 16 से है। 56 का रिलेशन जो है वो आपका यहाँ पे, एक मिनट मिस्टेक है। हाँ, 56 का जो रिलेशन है वो आपका 12 से दे रखा है और 21 का रिलेशन आपसे पूछा जा रहा है किससे हो। ठीक है, चलिए अब एक चीज यहाँ पे देखो, क्वेश्चन वाकई में आपका बहुत ज्यादा आसान है। कैसे आसान है इस चीज को समझना, किस तरीके से ये जो रिलेशन है यहाँ पे 16 का 76 से दिया गया है, कोई बता सकता है? चलो देखो, बहुत ज्यादा आसान है, बताते हैं कैसे आसान है। अगर हम लोग यहाँ पे 16 से देखते हैं तो कौन सा कितने तक टेबल पढ़ेंगे कि वो आपका 76 तक जाएगा। पहले तो क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करोगे। रिलेशन हमेशा टेबल पढ़ के ही यहाँ पे जस्टिफाइड करा जाता है। ठीक है, चलो देखो, अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 16 का टेबल यहाँ पे 5 टाइम पढ़ता हूँ, ठीक है ना, और माइनस क्या कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ, तो 16 5 कितना होता है, 16 5 जो है वो आपका 80 होता है, माइनस का 4 मतलब हमारा यहाँ पे 76। ठीक, चलिए सेम हमने इसमें अप्लाई करा है, अब यही इसमें भी अप्लाई हो रहा होगा। कैसे, 12 पंजे हमारा कितना होता है, 12 पंजे हमारा होता है 60, माइनस का 4 बराबर हमारे पास कितना हो जाता है, 60 माइनस 4 मतलब हमारे पास जो है वो 56 हो जाता है। ठीक, तो 21 इंटू कितना हो जाएगा, 5 ब्रैकेट में, माइनस का हो जाएगा 4, तो 21 इंटू 5 हमारा यहाँ पे ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा माइनस का 4, तो हमारे पास जो अप्रोक्सीमेटली वो क्या निकल आएगा, 5 जो है वो हमारा करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर लिख लेगा। ठीक है, 5 25 और माइनस का 4, तो 21 आएगा कि नहीं आएगा, बोलेंगे सर बिल्कुल आ जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, तो यहाँ पे आपको अंग्रेजी शब्दकोश के हिसाब से बताना है कि हमारा सही उत्तर जो है वो क्या होगा, लास्टली, लेटेक्स, लार्ज, लेमिनेट या फिर लेडर। तो एक चीज बताओ जरा हमको कि एल ए तो आपका अप्रोक्सीमेटली सब में दे रखा है, 5 वाला आपका सब में दे रखा है, तो लेडल जो है वो आपका पहले प्लेस पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलेंगे सर बिल्कुल लेडल जो है वो हमारा पहले प्लेस पर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करना, लेडल जो है पहले प्लेस पर हो गया। अब लेडल के बाद क्या हो सकता है, तो एल ए आपका अप्रोक्सीमेटली यहाँ चारों में सब में है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एम है, तो एम वाला आपका पहले आएगा, तो लेमिनेट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, लेमिनेट के बाद में थर्ड वाला तो हमारा है ही है, लार्ज से हम लोग यहाँ पे समझ गए कि थर्ड वाला हो जाएगा, इन दो ऑप्शन में से कोई होगा तो ये आपका आ जाएगा। फिर लेटेक्स और लास्टली में से अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा लास्टली जो है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, क्या आ जाएगा, लास्टली। ठीक है, तो 5 4 3 1 2 जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा बी वाला। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, जो बी वाला है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, तो बोलेंगे सर बिल्कुल हमको यहाँ तक क्लियर हो गया, और ये जो है वो हमारा यहाँ पे सही उत्तर आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग को क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि आर एल एम टी क्यू एन जेड एक्स जे एक्स पी पी जी बी या फिर ओ आर डी एफ। अब एक चीज यहाँ पे देखो, बताना है कि जो हमारा सही उत्तर है क्या है, बहुत इजी है। कैसे इजी है, आर से क्यू तक देखा हमने, कितना हो रहा है, आर से क्यू तक अगर देख रहे हैं माइनस का 1 हो रहा है, क्यू से पी तक देखा हमने, कितना हो रहा है, माइनस का 1 हो रहा है, पी से ओ तक देखा हमने, माइनस का 1 हो रहा है, तो ओ से भी तो -1 कर देंगे, ओ से -1 करने पर हमको एन मिलेगा कि नहीं, बोलेंगे सर बिल्कुल। तो एन वाला तो एक ही ऑप्शन आपको दे रखा है, कौन सा, सी वाला। समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलेंगे सर बिल्कुल समझ गए। एन वाला तो एक ही ऑप्शन आपको दिया गया है, वो है सी ऑप्शन वाला। क्वेश्चन आपका ऐसे ही सॉल्व हो गया। चलिए अगला देखिए, अगला आपके सामने की अनुसरण आपको बताना है कौन सा कर रहा है कौन सा नहीं, कि कुछ लैंप यहाँ पे घड़ियां हैं, कुछ जो लैंप है, चलो भाई काम करते हैं, ये हमने यहाँ पे एक बना लिया, ये क्या हो गया, तो ये हमारा हो जाता है लैंप का सर्कल। ठीक है ना, क्या हो जाता है, लैंप का सर्कल हो जाता है। फिर इसको एक काम करते हैं, अच्छे तरीके से बना के दिखा, ये हमारे क्या हो जाते हैं, लैंप हो जाते हैं, और कुछ लैंप यहाँ पे घड़ी बोले जा रहे हैं। हमने कहा ठीक है भाई, तो कुछ लैंप अगर घड़ी है तो इस हिसाब से हमने यहाँ पर ये मान लिया। ठीक है, लैंप को हम लोग एल से रिलेट कर देते हैं, घड़ी को हम लोग डब्ल्यू से रिलेट कर देते हैं। कुछ लैंप घड़ियां हैं,
सभी घड़ियां आपकी किताबें हैं। हमने कहा चलो भाई ये भी ठीक है, सभी की सभी अगर घड़ियां हमारी किताबें हैं तो इस तरीके से ही तो सभी घड़ियां हमारी किताबें होंगी। ये बताओ जरा। कहेंगे सर बिल्कुल सभी घड़ियां हमारी कुछ इस तरीके से ही किताबें होंगी। और कोई दूसरा तरीका है? बताओ, कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। ठीक है, चलो सभी घड़ियां हमारी किताबें, कुछ किताबें हमारी पत्थर हैं, कुछ किताबें यहाँ पर बोल रहा है कि हमारी पत्थर भी हैं। तो हमने कहा कुछ हैं, सभी नहीं है। तो हमने कहा लो भाई कुछ जो है किताबें हमारी यहाँ पे पत्थर भी हो जाती हैं। तो ये जो है वो हमारा रॉक हो जाता है। बुक्स को हमने बी से रिलेट कर दिया। क्या कुछ किताबें आपकी पत्थर हैं? अच्छा कुछ, अच्छा निष्कर्ष, कुछ लैंप क्या आपके पत्थर यहाँ पे लग रहे हैं? अब देखो भाई लैंप जो है वो आपके पत्थर लग रहे हैं, बोलेंगे सर लग ही नहीं रहे कहीं पर भी। कुछ किताबें लैंप हैं, क्या कुछ बुक्स जो है वो यहाँ पे लैंप हैं? ये बताओ, बिल्कुल कुछ बुक्स जो है यहाँ पे लैंप है। दूसरा तो अनुसरण कर रहा है। कुछ घड़ियां क्या आपकी पत्थर हैं? बिल्कुल भी नहीं है सर, कुछ घड़ियां हमारी पत्थर नहीं है। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ केवल निष्कर्ष दूसरा जो है अनुसरण करता है, बस बात खत्म। ठीक, क्या हो जाएगा? केवल निष्कर्ष जो है वो हमारा दूसरा वाला यहाँ पे अनुसरण करता है, बाकी सारी की सारी बात यहाँ पे खत्म। और ये जो है क्वेश्चन वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारे सामने क्या है। अगला क्वेश्चन है जी जेड टी का रिलेशन जेड एस एम और एस एल एफ का रिलेशन आपका एल ई वाई। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे हमारा सही आंसर क्या होगा। ठीक है, जी से जेड तक जाने में माइनस का 7 करेंगे, ये बताओ कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। जेड से एस तक जाने में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? माइनस का 7 करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एस से एल तक जाने में हम लोग क्या करेंगे? माइनस का 7 करेंगे, करेंगे। तो एल से भी तो -7 ही करेंगे, करेंगे सर। कितना आएगा? ई आ जाएगा। ठीक, बोलेंगे बिल्कुल ठीक है। अब देखो ई एक्स दे रखा, हम लास्ट वाला देखते हैं। टी से एम तक जाने में क्या करेंगे? माइनस का 7 करेंगे। एम से एफ तक जाने में माइनस का 7 करेंगे। एफ से वाई तक जाने में -7, तो यहाँ पर भी तो -7 करेंगे। और वाई से -7 करने पे हमें कितना मिल जाएगा? आर मिल जाएगा। ई आर का ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही है कि नहीं? ठीक है, बोलेंगे सर बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा? ये जो हमारा ऑप्शन आंसर है हमारा क्या बनेगा यहाँ पे? करेक्ट आपका बन जाएगा। ठीक है, चलो तीर्व का रिलेशन किसी प्रकार से धीमे से दे रखा है, तो ऊपर का रिलेशन आपको बताना है किससे होगा। तीर्व का विपरीत शब्द है धीमा, तो ऊपर का यहाँ पर क्या हो जाएगा? विपरीत। तो बोलेंगे ऊपर का विपरीत क्या होता है बताओ? तो ऊपर का विपरीत होता है नीचे। ठीक है, ऊपर गए फिर नीचे गए, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, है ना। क्लियर है यहाँ तक? चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? अगला प्रश्न है कि ये जो आपका प्रश्न आकृति है इसकी दर्पण छवि आपको बतानी है क्या हो। बहुत भयानक क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल भी। दर्पण छवि सिर्फ आप ऐसे समझ लो, ई है इधर क्या हो जाएगा? ई ऐसे हो जाएगा बस। देखो कहाँ पे, तो मतलब सिंपल आपका डी वाले में दे रखा है और यही जो है वो इसका करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डी वाला जो है वो हमारा यहाँ पे इसका करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर बन जाएगा। 600, 120, 30, 10 और क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे बताना है कि जो हमारा सही उत्तर है वो आपका क्या बनेगा। 600 को अगर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? भाग करते हैं किससे? 5 से, तो 120 आएगा। बोलेंगे बिल्कुल आ जाएगा। 120 को भाग कर दें 4 से, 30 आ जाएगा। 30 को भाग कर दें 3 से और इसको भाग कर दें आपका 2 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। मतलब सी वाला आपका सही ऑप्शन आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बताओ। ठीक है ना, क्या बन जाएगा? सी वाला जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा यहाँ पर क्या दिया गया। अगली प्रश्न आकृति आपको बतानी है क्या है। देखो भाई अगली प्रश्न आकृति बहुत ज्यादा आसान है। कैसे? ये यहाँ था, यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा, चारों जगह हुआ है ये आपका। बोलेंगे सब बिल्कुल चारों जगह जो है वो हमारा हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है? हमारा चारों जगह जो है वो आपका हुआ है ना। 45 डिग्री आपका हो रहा है, तो लौट कर तो ये आपका इसी प्लेस पर आएगा ना। तो बात खत्म, यही हमारा आंसर। ज्यादा उसमें माथा पच्ची करनी नहीं है, आंसर बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा, जैसे इसमें मिल गया। अगला देखते हैं, ये वाला रहता, इसको स्किप कर दो। चलिए यहाँ पे ब्राइट को किसी कोड लैंग्वेज में आपका JSCVJI लिखा गया है।
ब्रोकन को आपका PSC PGM लिखा गया है। बजट आपसे पूछा जा रहा है कि क्या लिखा जाएगा, ठीक है। देखो एक चीज को बड़े ध्यान से समझना कि अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्या लिखा जा रहा है, ब्राइट लिख देते हैं पहले, ठीक है ना। क्या कर देते हैं, ब्राइट को यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं, फिर JSCVJI को लिखते हैं। अब एक चीज को जरा यहाँ पे देखो कि अगर हम लोग इस तरीके से करते हैं कुछ, ठीक है, तो +1 का प्रोसेस चल रहा है, बोलेंगे सर बिल्कुल चल रहा है। इस तरीके से करते हैं यहाँ पे तो +2 का प्रोसेस चल रहा है, बोलेंगे सर बिल्कुल। अब यही सेम जो है हम लोग क्या करते हैं, बजट में भी आपका अप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, बजट में अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो अगर ऐसे करके हम लोग करेंगे तो +1 अगर हम लोग यहाँ पे कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, EVC। EVC से 2 ऑप्शन है ना, कहेंगे सर बिल्कुल 2 ऑप्शन है हमारे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 2 करने पे, ठीक है ना, प्लस का 2 करने पे यहाँ पे आपका I आएगा। तो पहला वाला ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्या है कि क्रिकेट का रिलेशन आपका बैट से दे रखा है, बैडमिंटन का रिलेशन जो है वो आपका पूछा जा रहा है किससे होगा, ठीक है ना। तो क्रिकेट का रिलेशन बैट जो है क्रिकेट खेलने में इस्तेमाल होता है, उसी तरीके से रैकेट का जो है वो यूज करा जाता है बैडमिंटन खेलने के लिए, ठीक है ना। क्या करा जाता है, रैकेट का यूज आपका बैडमिंटन खेलने के लिए करा जाता है, ठीक है। अगला है आपका यहाँ पे फोल्ड पेपर वाला है। पहला आपका इस तरीके से फोल्ड करा है, दूसरा इस तरीके से, इसमें 3 जो है यहाँ पे डिजाइन जो है वो आपके बना दिए गए हैं। अब यही सेम चीज हम लोग यहाँ पर भी देखते हैं, जब 3 डिजाइन आपके बनाए गए बिल्कुल सामने भी, तो जस्ट इसके सामने डिजाइन बनेगा। तो अगर हम लोग देखते हैं तो C वाला जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, मेक को किसी कोड लैंग्वेज में 32 लिखा है। मेक को आपका क्या लिखा गया है, किसी कोड लैंग्वेज में 32 लिखा गया। कैसे लिखा गया है 32, ये समझो। M का प्लेस वैल्यू कितना है, 13 है। A का प्लेस वैल्यू कितना है, 1 है। K का प्लेस वैल्यू कितना होगा आपका, 11 होगा। और E का प्लेस वैल्यू कितना है आपका, 5 हो जाएगा, ठीक है। 13, 1, 11 और 5, इनको जरा आपस में ऐड कर दो। तो इनको जब आप ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना। होगा कि नहीं होगा, कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। प्लस का यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे, प्लस का 2 कर देंगे, तो यहाँ पे 32 हो जाएगा। अब एक चीज यहाँ पर समझो, कंफ्यूजन इस तरह के क्वेश्चंस में क्या हो सकता है, आप बोलोगे हमने पहले में देखा, यहाँ पे टिक मार देते हैं, तीसरे में जाके यहाँ पे प्लस का 2 कर देंगे। क्या +2 का रिलेशन यहाँ पे ये नहीं हो सकता है कि +2 इसलिए करा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे वॉबिल जो है आपको दे रखे हैं, AEIOU 5 वॉबिल है, तो AE इसमें दे रखा है इसलिए +2 करा है। QUAD में 2 वॉबिल दे रखे हैं, सेल्फ में 1 दे रखा, तो 1 जुड़ेगा नहीं। अगर इसको आप क्वेड को भी चेक करेंगे तो भी आपका सेम क्या हो रहा है, क्वेड को भी चेक करने पर आपका यही हो रहा है, ठीक है। प्लस का 2 जो है वो आपका ऐड हो रहा है, वॉबिल से कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे सेल्फ को देखोगे, ठीक है, किसको देखोगे, सेल्फ को देखोगे, तो 19 प्लस आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 प्लस आपका हो जाएगा 12 और प्लस आपका यहाँ पर हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। 42 + 2 मतलब हमारा कितना होता है, 44 जो है वो आपका बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 44 बन जाएगा, बी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो बी आपका यहाँ पर क्या बनेगा, करेक्ट हमारा ऑप्शन आंसर जो है वो हमारा बी बन जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या दिया गया। 176 326 526 776 क्वेश्चन मार्क 1426 और 1826। यहाँ पे आपको बताना है कि हमारा जो करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए जल्दी से बताएंगे कि जो हमारा सही आंसर है वो यहाँ पे क्या बनेगा। देखो 176 का रिलेशन जो है वो आपका 326 से दे रखा है, ठीक है ना। 176 का रिलेशन जो है वो आपका 326 से दिया गया। कैसे दिया गया ये बताओ। 170 में हम लोग क्या कर देंगे, प्लस आपका कर देंगे, कितना प्लस कर देंगे हम लोग यहाँ पे, तो 176 में हम लोग जोड़ देंगे 150 को। तो 150 को जोड़ने पे हमको 326 मिल रहा है, ये बताओ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जरा चेक कर लो इसको। कहेंगे सर बिल्कुल 176 है, यहाँ पे 170 लगा मुझे, 326 मिल रहा है। फिर से अगर हम लोग यहाँ पे 150 को ऐड कर दें, 326 में अगर 150 को ऐड करें या फिर हम लोग 200 ऐड कर रहे हैं, तब हमको यहाँ पे मिल रहा है 526, ठीक है ना। कितना मिल रहा है, 526 मिल रहा है। अब इसमें भी अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, कितना ऐड कर रहे हैं, 250 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। 250 को ऐड करने पे हमें कितना मिल रहा है, 776 मिल रहा है। तो इसके बाद वाले नंबर में 300 ही तो ऐड करेंगे। 300 ऐड करने पे हमको 1076 मिलेगा, बोलेंगे बिल्कुल मिलेगा। तो डी ऑप्शन आंसर आपका करेक्ट होगा कि नहीं, ये बताओ। कहेंगे बिल्कुल सर जो हमारा डी वाला ऑप्शन आंसर है
वो क्या बन जाएगा हमारा इसका राइट ऑप्शन आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो डी जो है वो हमारा सही आंसर। ठीक है, अगला देखिए हमारे सामने यहाँ पर क्या दिया गया है। अगला दे रखा है कि जो आपका यहाँ पे विकल्प का चयन कीजिए तो दी गई आकृति में अंतर्निहित है लेकिन उसको घुमाने की अनुमति नहीं है। कौन सा वाला ऑप्शन जो है वो आपका इसमें छिपा हुआ है? कौन सा ऑप्शन जो है वो आपको लग रहा है कि इसमें छिपा हुआ बैठा है? बता दो भाई कौन सा। देखो, ऐसे ले जाओ इसको, बोलेंगे बिल्कुल ले गए। ऐसे ले जाओ इसको, बोलेंगे सर बिल्कुल ले गए। फिर ऐसे ले जाओ, फिर ये कर दो, फिर यहाँ से सीधा इसको ले जाके देखो, तो सी वाला ऑप्शन आपको छिपा दिख रहा है। बोलेंगे बिल्कुल सर सी वाला जो है यही हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर भी बनेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं आपका अपना फेवरेट, बहुत ही ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट जो कि आपका हो जाता है मैथ्स। ठीक है, मैथ के हर एक क्वेश्चन को बड़े आराम से समझना, क्वेश्चन आपको कोई भी कठिन नहीं लगेगा, और यदि नहीं आराम से समझेंगे तो आपको मैथ इतनी ज्यादा लगेगी कि आपको इससे ज्यादा कोई खराब चीज नहीं लगेगी। क्वेश्चन को पढ़ो, 10 केजी बेहतर किस्म वाले चावल में 5 किलो घटिया किस्म वाला चावल मिला दिया गया, तो टोटल चावल हमारा 15 किलो हुआ, ये बताओ। कहेंगे बिल्कुल हुआ, छोड़ दो इस बात को। बेहतर किस्म और घटिया किस्म चावल की कीमत कुछ इस तरीके से है। बेहतर किस्म वाला चावल 85 में, घटिया किस्म वाला आपका 46 में है। मिश्रण का प्रति केजी का जो औसत मूल्य आपको बताना है क्या हो जाएगा। ठीक है, एक बात बताओ कि जो 10 किलो चावल जो है बेहतर किस्म का है उसको क्या कितने रेट में लगा रहे हैं? 85 रुपए में लगा रहे हैं। ठीक है ना, 10 केजी का जो चावल है उसको क्या कर रहे हैं? 85 रुपए में लगा रहे हैं। तो 10 इंटू 85 मतलब हमारा कितने का हो जाएगा? 850 रुपए का आपका 10 किलो चावल हो जाएगा बेहतर वाला। ठीक है, और बहुत घटिया किस्म वाला जो चावल है वो यहाँ पर कितना है? 5 केजी है। ठीक है, उस 5 केजी के चावल का जो यहाँ पे रेट लग रहा है वो कितना लग रहा है? यहाँ पे 46 लग रहा है। तो यहाँ पे वो कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर यहाँ पे हमारा 230 हो जाएगा। ठीक है, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अब मिश्रण का प्रति केजी, आपको इन दोनों को आप लोग मिला दो आपस में, बात समझो, इन दोनों का मिश्रण कर दो। जब इन दोनों का मिश्रण करोगे तो टोटल आपका जो चावल बैठा कितने का बैठा? 850 और 230 मतलब हमारा 1080 का बैठा टोटल। बोलेंगे सर बिल्कुल बैठा। बटे में टोटल चावल जो है वो आपका कितना है? 15 केजी है। कहेंगे बिल्कुल सर हमारा 15 केजी है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? औसत मूल्य ही तो बताना है, तो 72 रुपए यहाँ पे रेट निकल के आ जाएगा कि नहीं, जरा ये बताइए। ठीक है ना, कितना हो जाएगा? 72 रुपए जो है वो आपका रेट निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, जरा ये बताइए। कहेंगे डी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट बनेगा, ये बताइए। समझ आया कि नहीं समझ में आया, जरा ये बताइए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। मैथ के अंदर उसका जो आपको लैंग्वेज दे रखी है, ठीक है ना, उस लैंग्वेज को सिर्फ समझ लो। ठीक है ना, क्या समझो यहाँ पे? उस लैंग्वेज को समझ लो, यकीन मानना सवाल आपका बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है ना, अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गई। लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी तो सवाल आपके लिए बहुत भयानक रहेगा। जैसे कि एक वीआईपी बैग पर 20% का डिस्काउंट है। ठीक है, अनुपम ने एक बैग खरीदा, उसे नगद यहाँ पे भुगतान पर 8% अतिरिक्त यहाँ पर क्या मिलता है? डिस्काउंट मिल जाता है। मतलब कहने का क्या, उसको 2 डिस्काउंट मिल गए, एक 20% का, एक 8% का। यदि उसने 2208 का भुगतान किया हो तो बैग पर टैग मूल्य का जो अंकित रहा होगा कितना रहा होगा? उसका जो एमआरपी रहा होगा वो कितना रहा होगा? अगर हम उसके एक्चुअल रेट के बारे में बात करते हैं, उसने कितना यहाँ पर भुगतान करा है? उसने भुगतान करा है 2208 रुपए। ठीक है, उसके द्वारा क्या करा गया है? 2208 रुपए जो है वो यहाँ पे भुगतान करा गया है। लिख लेते हैं यहाँ पे 2208 रुपए आपका भुगतान करा गया। ठीक है, 20% का डिस्काउंट मिला। 20% का डिस्काउंट मिला है तो मतलब हम लोग का 100 बटा कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। फिर आपका 8% का डिस्काउंट मिला है तो 100 बटा कितना हो जाएगा? हमारा 92 हो जाएगा। कोई परेशानी दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब करना कुछ नहीं है, आपको कट पिट करना है, कुछ भी नहीं करना इसमें। अब कुछ रही नहीं गया सवाल में जो आप कुछ करो। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन करोगे और यहाँ पे कुछ भी आप नहीं करने वाले। देखो कैलकुलेशन क्या करोगे वो इस चीज को समझना है। ठीक है, 2008, ठीक है 2208, और अगर हम लोग यहाँ पे 80 से कैलकुलेशन करते क्या कट होगा? बोलोगे सर नहीं, इसको एक काम करते 0 से 0 पहले कट करते हैं। कर दिया भाई हमने 0 से 0 कट। अब देखो 8 से अगर 2208 को कट करेंगे तो यहाँ पे 276 हो गया कि नहीं? बोलेंगे सर बिल्कुल हमारा 276। ठीक, चलिए
अब यहाँ पे 276 जो हमारा दे रखा है, अगर हम लोग यहाँ पे कट करते हैं 92 से, तो ये हमारा 3 टाइम में कट हो जाएगा कि नहीं? बोलेंगे सर बिल्कुल हमारा 3 टाइम में जो है कट हो जाएगा। तो कितनी इसकी एमआरपी रही होगी? बोलेंगे सर यहाँ पे 30 इंटू हमारा 100, तो मतलब हमारी जो एमआरपी रही होगी वो हमारी कितनी रही होगी? 3000 की एमआरपी रही होगी। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा कि नहीं? बिल्कुल। क्या हो जाएगा? बी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा यहाँ पर क्या दिया गया। ठीक है ना, चलो। एक व्यक्ति ने अंकित मूल्य 500 रुपए वाली एक मेज को 2 क्रमागत डिस्काउंट दिए 8% और 25% पर क्रय किया। उसने परिवहन पर 32 रुपए खर्च किए, मेज को 500 रुपए में बेच दिया, तो उसे कितने रुपए का यहाँ पर लाभ हुआ, ये बताओ। फिर समझो मेरी बात। एक व्यक्ति ने अंकित मूल्य 500 रुपए वाली एक मेज को 2 डिस्काउंट में बेचा, 8% और 25% डिस्काउंट पर बेचा है। परिवहन पर उसने अपने पास से 32 रुपए खर्च कर दिए और मेज को 500 में बेच दिया। ठीक है ना, मेज को क्या करा है? 500 में बेच दिया है, तो उसको कितने का यहाँ पे जो लाभ है वो आपका प्राप्त हुआ है। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है मिस्टेक लग रही है यहाँ पे, 1 मिनट रुक जाइएगा, क्वेश्चन को जरा चेक करते हैं। हाँ ठीक है, चलो। 32 ने खर्च भी कर दिया, मेज को जो है 500 में बेच दिया, तो उसको क्या यहाँ पे लग रहा है, क्या डिस्काउंट हो रहा है? ठीक है, देखो 500 रुपए की यहाँ पे मेज है, उस पर 2 डिस्काउंट लग रहे हैं। डिस्काउंट का मतलब आप समझ गए हो, यहाँ पे 500 की मेज है, 2 डिस्काउंट लगे हैं। पहला यहाँ पे 92/100 का है और दूसरा जो है यहाँ पे 75/100 का है। लेकिन उसने यहाँ पर क्या करा है? अपने पास से भी तो 32 रुपए खर्च करे। बस इसका सोल्यूशन निकालो, कितने रुपए का उसे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। 2 जीरो से क्या 2 जीरो काट दे? बोलोगे सर बिल्कुल काट दो, पूछने की तो बात ही नहीं है। ठीक है, चलो। अब यहाँ पर देखो जनाब, 100/75, तो 100 अगर हम लोग यहाँ पे 5 से कट करते हैं तो हमारे 20 टाइम्स आएगा। ठीक है, 75 को अगर हम लोग यहाँ पे 5 से कट करते हैं तो हमारा कितने टाइम्स आएगा? हमारा 15 टाइम चला जाएगा। ठीक है, 3 टाइम्स हमारा यहाँ पे चला जाएगा, 4 टाइम हमारा यहाँ पे चला जाएगा। 32 को अगर हम लोग 4 टाइम यहाँ पे कट कर देते हैं तो हमारा 8 टाइम यहाँ पे कट हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए, तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमारा कितना निकल आएगा? 370 जो है हमारा निकल आएगा। ठीक है, 370। अब यहाँ पे 500 में बेचा तब उसे कितना लाभ हुआ? तो यहाँ पे 2 डिस्काउंट लगाने के बाद और खर्चा निकालने के बाद अगर उसने यहाँ पर इसको बेचा है तो उसको यहाँ पे 123 रुपए का क्या हो रहा है? 123 रुपए का जो है यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है? 123 रुपए का जो है यहाँ पे उसको प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, चलिए। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 187, 233 और 279 को विभाजित करने पर स्थिति में शेषफल आपका प्रदान करता है? एक स्थिति में समान शेषफल जो है वो आपका प्रदान करेगी। सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी। देखो भाई, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 187, 233 और 279 को विभाजित करने पर भी प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल जो है वो आपको प्रदान कर देगी। कहेगी भैया यही जो है समान शेषफल यहाँ पे निकल के आ रहा है। देखो और बताओ क्या होगा। एक बात बताओ कि अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक काम करो, रुक जाओ, अच्छा इसको थोड़ा स्किप करो क्वेश्चन को। चलो एक चीज देखो यहाँ पे, एक बात बताओ, इनको प्रत्येक में समान शेषफल समान आना चाहिए। अगर शेषफल समान है 46 से क्या आपका 187 कट होगा? चल रहन तो फिर इसको स्किप कर दो थोड़ा सा। एक मोटर बाइक के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% का यहाँ पे ह्रास होता है। तो यदि मोटर बाइक का वर्तमान मूल्य आपका कितना 1 लाख रुपए है, तो 36 महीने बाद इसका मूल्य क्या होगा? 36 महीने मतलब 3 साल। 1 लाख रुपए का आपका क्या हो जाता है? यहाँ पे मूल्य हो जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ पे 1 लाख जो है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाता है? 1 लाख जो है वो आपका मूल्य हो जाता है। और हर साल 10% का यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो 90/100, 90/100, 90 आपका 100। ठीक है, 2 जीरो यहाँ कट, 2 जीरो आपके यहाँ कट, 1 जीरो ये कट, 1 जीरो हमारा ये कट, 90 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9। तो यहाँ पे 72900 जो है वो हमारा आंसर जो है वो आपका निकल आएगा। ठीक है, चलिए क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप लोग यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, इसका आंसर आप लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे कि इसका जो सही आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा। करेक्ट आपको ऑप्शन आंसर जो है इसका कमेंट करना है। ठीक है, बाकी अब आपसे मिलते हैं अगली क्लास में।
तब तक के लिए सभी को जय हिंद और थैंक यू क्लास में आने के लिए, बने रहने के लिए। धन्यवाद आपका क्लास में आ जाने के लिए। ठीक है, अब ये एक तरीके से आपका एनालिसिस है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन रहे हैं 101%। आई मेक श्योर ये क्वेश्चंस अगर जो भी रिसेंट में एग्जाम हो रहे हैं उन बच्चों से अगर आप पूछोगे तो वो भी यही कहेंगे कि हाँ सर, इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो हमारे एग्जाम के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम आपसे अगली क्लासेस में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। ठीक है, राधे राधे, थैंक यू फॉर द क्लास सपोर्ट। ठीक है, चलिए।